मैं सज्जाद अहमद किचलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मौजूद तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस अहदे के लिए मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। श्री गुरविंदर सिंह ओबरॉय। मैं गुरविंदर सिंह ओबरॉय जो राज्यसभा का सदस्य चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा और जो कर्तव्य मैनू संभालन वाला हाँ उसनू वफादारी नाल निभावांगा। अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक। श्री चौधरी मोहम्मद रमजान। चौधरी मोहम्मद रमजान युस राज्यसभा हुंद मेंबर मुंतखब करना आव छुस खुदा वंद ताला सुन नाव हेथ यह कसम करान ज बह थाव भारत किस मान्य सदस्यगण पोज एतकाद बह रोज अमि आयनुक वफादार बे थाव भारत सरदारी तो सालमियत बरकरार बह दिम तम फराइज ईमानदारी सान अंजाम। दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित
डेफलिम्पिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी दर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहां दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है,
और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे। और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है, और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के। सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, एसआईआर के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का।
माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी डीपीआर में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहां तक DPR और पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தற்போது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தொடரின் போது SIR குறித்தும் நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவு தொடர்பாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று கூறி ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் முழக்கத்தால் மக்களவை பிற்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.